आप कछुआ ही कछुआ, वो जिंदगी की रेस में भाग रहे हैं, अंत में जीतता था अंत में जीत करने का किसको दिखाएंगे? खुद भी नहीं देख पाएंगे। अंत में जीत के कोई माने नहीं होते हैं। अरे पप्पू भैया, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं आजकल। आजकल जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। देखना बदले की किस्मत आप, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। कब बदलेंगे? आएगा एक दिन पप्पू भैया। तुम तो चुप ही रहो। और वो दिन आ गया है। अरे क्या हो पप्पू, खदेरुगंज के सुपर हिट शीरो की सबसे पिला अपनाई। राम राम प्रधान, भाई आप ही याद कर रहे थे। हाँ, वो तो दिख रहा है कि कितना याद कर रहे थे, बड़े आदमी हो गए हो। अरे नहीं, गाय पता मेला में बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है और साल भरे का मेला है। जैसे ने मेला खत्म होता हम खुद ही आपके यहाँ सेवा को हाजिर हो जाते। अच्छा चाटा मत, काम करा। अब क्या सफेद बाल उठाने पर सीबीआई के लिए निकल दक्षिण की ओर। थू 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 थू। सच में मुंह में बाल फंस गया था। ये वाला वो थू मारने वाला इशारा नहीं था। थू हमारा कोड है बे, जिसको जितनी बार थुरवाना है बस इस पर्ची के सामने थू बोलना है। एक बार थू का मतलब जुटियाना, दो बार थू का मतलब लपट के मुंह पे आना लतियाना। अरे वही वाले जो अभी तुम्हारे साथ हुआ। और थू बस ये सब सुनने नहीं है। पप्पू भैया कितना पैसा हुआ आप बताओ। तुम तो थोड़ा रुपया वो तो बोली का समय है 50 रुपया देना। तू अरे तुम्हें नहीं मिला का हो? मिल गया सरपंच। ई रहा तुम्हारा 140 सफेद बाल। यार जालिम का मतलब तो यही है। ताजमहल का ताज तो नहीं, पर महल तो बनवा ही सकते इसके लिए। पर ये भी कहाँ गधा समझ के घास टंगी रहती है। काहे टेंशन ले रहे हैं प्रधान? हाँ, आप गोरे के थोड़ी हैं। हाँ। आप तो गिद्ध हैं गिद्ध। हाँ। तो पूछिए और ले जाइए कोनो दिन अलग के खेत में। तो तुमको कैसे पता ले? अरे तुम अपने काम से काम रखो। और गिद्ध तो हम पहले थे, जब से प्रधानी आ गई तो जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई था। प्रधान, हाँ। जिम्मेदारी से याद आया, हमारे घरे के आगे आज तक 100 चापाकल नहीं लगा। 100 चापाकल लगवाए तो बहुत निकाह होता। हाँ, देखा मौका मिले ना कि चापने लगे। अबे जितना अच्छा देके मालिश करोगे, हमारी सेवा करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे चापाकल लगेगा। 10 साल से तो चाप रहे हैं। हाँ। आपसे पहले वाले और उसके पहले वाले भी। आज तक एक तो नल नहीं देखते हैं आपका बुखार। अच्छे से नहीं चाप रहे हो। तुम्हारी मेहरानी कुछ सिखाया नहीं का तुमका? क्या मतलब प्रधान? मतलब कि तुम्हारी सेवा करती होगी ना, तुम्हारे देखे मालिश करती होगी ना, उससे कुछ सीखो कि खुश कैसे करना है। वैसे आजकल दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा ठीक है, एक काम करना, घर आके चापाकल के फार्म में फाटू कापी ले जाना और टोला वालों का दस्तखत करवा। देखो क्या है, ऐसा ना पूछो मत। अब तुम तो करिया के मेल वाला फाड़ के रख दोगे। अरे तो पगला गए हो मास्टर बुलाए। हम गांव की राम नहीं राम, भगवान राम बनते हैं राम। और तुम हमसे करिया करोड़ करवाओगे? अरे सब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा हमारा। अरे नाटक लिखने में हम बहुत मेहनत किए हैं। अब तुम्हारे दिन में तो जज्बा है का। अरे तो नहीं समझ रहे मास्टर बुला, हमें जाने दो। अरे सुनो, अरे राम राम गुप्ता जी, कैसे हैं? ठीक है? नहीं कर लो। अरे नहीं करना होगा। नहीं ठीक नहीं, कहाँ हुआ? अरे हम अशोक गुप्ता से ब्याह करना चाह रहे हैं, आओ मना कर रहे हैं। आओ क्या हुआ बखलोल? मास्टर अशोक गुप्ता से ब्याह करना? अरे खदेरुगंज के मेले में पकड़ा गए हैं का सब? अपने दुनिया के तानाशाह बने हैं। रावण के साथ अपना भेजा भी जला लो। अबे दांत क्यों दिखा रहा है? सुबह मंजर नहीं किया क्या? देख भेजा गरम, ठंडी और ताजी जलेबी दे। पैसा दे देंगे।
लंका का। साहब अब्दुल्ला जी राम राम प्रधान। राम राम। अब क्या बताया? हट, तो कुत्ता को तीन से मारा है। क्यों भाग निकले? आज मेला का आखिरी दिन है। कुछ दिन बाद होने वाले नाटक में बहुत भीड़ होनी है। तनिक भी गड़बड़ी भई तो आपको घर की उड़द जांगर में डालनी पड़ेगी। एक बात और हम सोच रहे हैं, इस बार नाटक में थोड़ा रोमांस हो तो मजा आ जाए। कफन करिया का में हाँ, हर गरीब करिया की बीवी मर जाती है और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो कफन खरीद सके और घर घर जाके सबके कफन के लिए पैसा इकट्ठा करता। अब इसमें रोमांस कहाँ से आएगा? ये कहानी तो हम पहले भी सुन चुके हैं। अरे भाई, इस समय नाम नहीं याद आ रहा है। बड़े ही नामी लेखक थे, रिवालेशन कर दी थी कहानी लिख लिख कर। इसमें रोमांस डालिए। कहीं करिया वाला रोल अशोक गुप्ता को तो नहीं दे दिए हो? हाँ, वही रिहर्सल करवा रहे हैं तो बोले कि हमको सूट नहीं करना रोल, हमको नहीं करना और भाग खड़े हो। दिमाग फिर गया तुम्हारा मास्टर। अयोध्या नरेश श्री राम घर घर जाकर पैसा मांगेंगे तो पब्लिक 2 मिनट पर पोस्टमार्टम कर देगी। पर हाँ, और सोच समझ के निर्णय किए। इसके अलावा कोई दूसरा आइडिया नहीं हमारी जिंदगी बदलने का। वो कैसे? पब्लिक अशोक गुप्ता को लेकर 12 महीने पगलाए रहती है। बुढ़ऊ तो उनको रामचंद्र का अवतार मानते हुए राह चलते जय श्री राम कहते हैं और उनके दुकान में प्रिंट किया हुआ राधे कृष्णा कृष्णा कंचुका चुंडी का पार होता बड़ा नई उम्र के लौटे उनका जीना हराम किए। कहते हैं बस अशोक गुप्ता जी एक बार रामलीला में रोल दिलवा दीजिए और हम भी चमक जाएं। फिर हुआ तो आंदोलन कर दिया। कहता है जी, सुना मुल्ला चाचा, ई बार नाटक में काम ना मिला तो धनुष टूटने पर रस्सी बम ना फाटी। अशोक गुप्ता क्या कहता? क्या कहता हूँ? अरे नई उम्र का लौंडा है प्रधान। अब आपको तो पता है जब जब अशोक गुप्ता धनुष मंच पर तोड़ते हैं तो प्राइमरी स्कूल में बम घर तोड़ता है। अब उसके खानदान को देसी बम बनाने का नुस्खा मालूम आ गया है। एक दिन घर आके कहने लगा, सुना मुल्ला चाचा, ई बार नाटक में रोल ना मिला तो कौनु धमाका ना होई। अशोक गुप्ता तो धनुष जरूर तोड़ी लेकिन कौनु धाम की आवाज नहीं। और ये बोला ये आवाज ऊपर वाले की लाठी टाइप हुई, नाउ लगी जरूर लेकिन सुनाई न दे। अच्छा, काहे? नाउ ला तुम बाल निकाल, बाल के खाल न निकाल। अरे यार, एक तो बड़ी मुश्किल से हम पूरी बात समझ पाते हैं, जैसी समझने की प्रक्रिया में कि तुम दोनों आपस में मिल बैठे। नाटक रोमांटिक होगा मास्टर। खींचू को अगर हीरो बना दे तो कैसा रहेगा? हीरोइन कहीं मेला में हेरा जाएगी और वो ढूंढता रहेगा और अंत में मिल जाएंगे दोनों। वैसे मास्टर, एक तो बात मुझे बुरा तो नहीं मानोगे ना? पूछिए। कहानी कुछ ऐसे करिए कि किशोर हीरोइन को ढूंढते हुए करिया के घर पहुंच जाएगा और एक दिन नहर किनारे वाले खेत के मेड़ पर घास चीरती हुई उसको हीरोइन मिल जाएगी और अंत में यही दोनों करिया का बुरा बन जाएंगे। क्या कह रहे हो प्रधान? एक साथ से स्याही तक सुपने देते हैं, बीमार बीवी तक का ध्यान नहीं रखते। अब इसमें रोमांस कहाँ से लाए? देखिए, नर्वस नहीं होइए, बहुत किसी थोड़ा बहुत होगा। पैसा का जरूरत हमको भी है और आपको भी है। जितना चंदा इकट्ठा होगा उतना फायदा होगा। पर्चा छप गया है, एक दिन का टाइम है आपके पास। हो सके तो खीशू और उसकी प्रेमिका के बीच जबरदस्त प्रेम प्रसंग लिख डालिए। उस कंडीशन में हमें किसी और की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगली बार से रामलीला नहीं होगा खदेरूगंज में, मतलब नाटक होगा और वो भी रोमांटिक। मतलब तुम्हें दांत निकाल रहे हो? मतलब समझाए मतलब तुम्हारे गरीब पर गुस्सा ना निकाला मास्टर। ये तो तय है कि अपनी रामलीला के बाद जो नाटक होगा वो रोमांटिक होगा। अगर लिख सके तो लिखिए, बड़ा फाइन। अबे खदेरूगंज में जो हम कह देते हैं ना, वह मुहावरा बन जाता है। और एक बात और मास्टर, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई और लिखेगा, कोई और नहीं लिखेगा तो कोई और लिखेगा। आप अपनी चिंता कीजिए, आपसे बेहतर लेखक और है इस खदेरूगंज में। खदेरूगंज में रहना होगा तो रोमांटिक ड्रामा लिखना होगा। तुम जब भी करा बखलाल
अबे गुलाब क्यों रहा है? और भी ना। और पिला? हाँ। और पिलाते? इतना पी लिया फिर भी पेट नहीं भरा है? ए हजारी, अरे और चाहिए? क्या चाहिए? वाह, क्या चाहिए? आधा। क्या बता नहीं सुनता है? और चाहिए? साला सगाने से पीला मर जाएगा, पीपी का और चाहिए। हाँ? और चाहिए? पैसा है मेरे पास। पैसा है? हाँ, ये पैसा। हमारे पास भी पैसा है, जूता भी है। दे रुपया दे। इधर उसको। ए साला कोई समझता ही नहीं। ये हजारी भी अपने आप को कलेक्टर समझता है क्या? हट! अरे मुन्ना, हाँ भैया। हमारे मास्टर आ गए हैं, मुन्ना मास्टर। हम जा रहे हैं, दुकान बंद कर लेंगे और पैसों का हिसाब कर लेंगे हम तुमसे। आओ भैया। कहा बुल्ला बाबू, हो जाए राजा बाबू। क्या बात है? दिमाग की गर्मी भरभरा के निकल रहा है। तो आजा हवन करा। कहाँ से आ रहे हो? मेला से सिरपत प्रधान मिला था, कह रहा था रामलीला के बाद जो नाटक होगा उसमें रोमांच डालो। धमकी दे रहा था कि तुम नहीं लिखोगे तो कोई और लिखेगा। मैं तुम साला भाई पाकिस्तान हो जाए तो कल का पहले ही कड़का बम चीन का, छुटका बम ही काफी है पाकिस्तान की बात का। ले क्या किया? इन नक्शा में खदेरुपंत का अरे पहले चीज तो करा। सुना, ये अपना भारत और भारत में ये रहा यूपी। यूपी में ये जौनपुर, तो जौनपुर के पास ये रहा खदेड़ुआ। दिखा साले सिर पकवा कर अभी साला बम फेंक के खत्म किए देते हैं। साला कह रहा था कि गांव में रामलीला नहीं होगा, रोमांटिक ड्रामा होगा। साला हमको पैसा का लालच दे रहा था। चूतिया सब कुछ बदलने के चक्कर में है मास्टर। पहले पंचायत भवन में किराने का दुकान खुलवा दिया, तेल चीनी अपने घर से बंटवाना। अब सारा रामलीला को भी बंद कराने के चक्कर में नाश मिटा सिरसा लीला का। ये नाटक लिखने में 1 साल लगा लिए। वो बकलोल बोलता है कि नाटक में प्रेम प्रसंग डालो। घंट से प्रेम प्रसंग डाले। कौन किससे प्रेम करता? खुद साला किसुआ की अम्मा को अरहर के खेत में पटक देता है और कहता है प्रेम करो। अच्छे जियावन सरजू सबका एक ही साझा किस्सा। ठीक है ना भाई, लिख दीजिए ना सरपतवा के हिसाब से। अरे पैसा काटता है क्या? पिछले 15 साल से रामलीला लिखना है, कहाँ मिला? घंटा। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि पर्चा छप गया है आपके नाम से, पूरे गांव में चपकवार बटवा रहा है। भारत की आजादी के बाद खदेड़ूगंज के इतिहास में पहला थिएटर ड्रामा। तो पहले हम ये समझे कि वही पुराना ड्रामा होगा अपना, तो यहाँ तो सीनी का जो है। कहिए हम पर्चा पढ़ के बताते हैं। सुनना, खदेड़ूगंज रामलीला के मशहूर लेखक मास्टर बुल्ला की सरफरोश लेखनी से निकला कफन करिया का पहला थिएटर ड्रामा, जिसको देखकर आंसू की नदियां बह निकलेंगी। रामचंद्र का अवस्मरणीय किरदार निभाने वाले अशोक गुप्ता पहली बार गरीब करिया के रोल में, साथ ही नए प्रेमी जोड़े का प्रेम प्रसंग भी। महिला और बच्चों को बैठने के लिए अलग से पंडाल की व्यवस्था। टिकट दर 10 रुपए। पहले आइए पहले पाइए। विशेष निगरानी के लिए लाउड स्पीकर और होम गार्ड की अतिरिक्त व्यवस्था। कृपा करके अपने बच्चों और गोरों का ध्यान रखना। सब हो जाने पर रामलीला नाट्य समिति और खदेड़ूगंज पंचायत की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
समझ रही लो। अब समझ में आया सिरपतपा हमसे रोमांटिक सीन काय लिखवाना चाहता का है वो बुल्ला मास्टर की लेखनी का टेस्ट लेना चाहता है। उसको लगता है कि बुल्ला मास्टर की चला चली की बेला आ गई, उसकी लेखनी में उधार कहा। तुमको कहीं खदेड़ नहीं सकता खदेड़ूगंज से मास्टर। खदेड़ूगंज का नाम खराब नहीं होना देना है। हमको याद है कैसे गांव के ठाकुर गुलजार सिंह और प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के एक पलटन पे यहाँ से खदेड़ा था। उसके बाद ही गांव का नाम खदेड़ूगंज पड़ गया। फिर उसके बाद कुछ न कुछ गांव वाले खदेड़ते रहते, कभी हैजा, कभी मलेरिया, कभी बाढ़, कभी प्लेग, कभी सूखा, अरे कभी लकड़बग्गा, कभी अरे वो वोट कटवा, सब कुछ खदेड़ चुके हैं यहाँ के लोग मास्टर। हजारी सब कुछ त्याग दिए ये नाटक लिखने के चक्कर में। तड़पत बिमली आज भी मेरे आंखों के सामने नाच उठती है। जब सदर का डॉक्टर कहे कि ब्रेस्ट कैंसर है तो हमको लगा टाइफाइड, मलेरिया, टीबी यह बीमारी होता है, ये कैंसर का होता है। हमको थोड़ा